रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। Happy birthday to you. Happy birthday dear Baba Sahib. And Pratibha Dai. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to Baba Sahib. Happy birthday to you. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा राष्ट्रवादी पक्षांच्या राष्ट्रवादी पक्षांच्या राष्ट्रवादी पक्षांच्या राष्ट्रवादी पक्षाचा राष्ट्रवादी पक्षाचा राष्ट्रवादी पक्षाचा राष्ट्रवादी पक्षाचा राष्ट्रवादी पक्षाचा ओके सर ओके थँक्यू
वार्ड जी का जन्मोत्सव हुआ, आज प्रतिभा ताई जी का हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस मेडिकल कैंप के बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम देवान आचार्य है, देवाना सब लोग प्यार से बुलाते हैं। जैसे कि अभी आपने जाना ये बात को कि कल हमारे आदरणीय पवार साहब का जन्मदिन था, तो उसके निमित्त में हमने मेडिकल कैंप रखा था और ऑर्गन डोनेशन कैंप रखा था। तो ऑर्गन डोनेशन और मेडिकल कैंप रखने का उद्देश्य ये था कि जैसे पवार साहब का बर्थडे है, वो हमारे लिए एक उत्सव की तरह है। तो पवार साहब के बर्थडे के निमित्त में हमने जो मेडिकल कैंप रखा था, ये पब्लिक की जनसेवा के लिए, पब्लिक को जो इसका फ़ायदा होना, लाभ होना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में आपने देखा रहेगा कि ये स्लम के जो है, ये हमारे इधर के रहवासी बहुत डरते हैं कि अगर हमारे डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर तबीयत ख़राब है हम डॉक्टर के पास जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते नहीं, ये कोई भी मेडिकल शॉप में जाएंगे, वहाँ से पैरासीटामोल, क्रोसिन ये टैबलेट खाते और उसी पे चलते। तो ये जो चल रहा था, ये हमको बहुत, हमारे जो टीम को मालूम पड़ा कि बाबा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे एरिया में। तो बोले ये कोरोना काल का जो महामारी है, जो महादानव है, उसका अंत होना चाहिए। तो उसके लिए हमने छोटा सा इनिशिएटिव लिया है पवार साहब के बर्थडे के निमित्त में। और आज पवार साहब की अर्धांगिनी और उनकी शक्ति माननीय श्री प्रतिभा ताई जी का बर्थडे है, जो पवार साहब की अर्धांगिनी है। तो जैसे पवार साहब के बर्थडे पे हमने कल ये आयोजित किया था, सेम कैंप हमने आज कंटिन्यूशन किया है, क्योंकि एक दिन में सबको हम समा नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा कि 13 तारीख को जैसे ताई का बर्थडे है, तो वो दिन भी हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक के बीच में जाएंगे और उनको लाभ देंगे। और इसमें मेरा साथ दिया है एपेक्स किडनी फाउंडेशन ने, जिन्होंने हमारा इसमें साथ दिया है। और श्री अल्पना ताई पेंटर के मार्गदर्शन में हमने ये पूरा कार्यक्रम उठाया। और मेरे सहयोगी मुनाफ शेख, जो माइनॉरिटी के जिला जनरल सेक्रेटरी है मुंबई के, और हमारे श्री मयूर दाभोलकर जी, जो मुंबई के उपाध्यक्ष असंगठित कामगार संघ के, हमारी हीर देसाई, जो हमारी नॉर्थ मुंबई की जिलाध्यक्षा है, और वैसे ही हमारे विजय कामले जी, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट के जिलाध्यक्ष है, और नॉर्थ सेंट्रल के हमारे जो रविंद्र अडकर जी। तो हम सब लोग का मिलके हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, हमारी एग्नेस मैडम, जो हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की, जो हमारी मुंबई की उपाध्यक्ष है चित्रपट संघ के, तो हम सब का एक कलेक्टिव ये आज इधर परिश्रम का नतीजा आप सामने देख रहे हैं, जो आज पब्लिक को लाभ हो रहा है इसका। हम यहाँ पर सबको फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, वो भी 1-2 स्लिप नहीं, हम मंथली पैक दे रहे कि बाबा मेडिसिन से आप ठीक होए। और हमारे यहाँ के जो काबिल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने वो उनके गाइडेंस पे उनको एक चीज़ बता रहे कि आपको क्या चीज़ कैसे फॉलो करना चाहिए, ये कोरोना में कैसे हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ से दूर रहना चाहिए, उसके बारे में सब चीज़ यहाँ पर जानकारी दी जा रही है। साथ ही साथ में अंगदान, जिसको ऑर्गन डोनेशन हम कहते हैं, वो उसका महत्व क्या है वो भी हम इधर बता रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में हर महीने मिनिमम 5 से 10 लाख आदमी का डेथ हो रहा है। उसका एक ही वजह है कि उनके पास उनकी जो बीमारी है, उनको जो ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए एपेक्स किडनी फाउंडेशन के द्वारा और जो इनिशिएटिव हमने लिया है कि ऑर्गन डोनेशन के बारे में जितने लोग हैं सबको वो चीज़ के बारे में मालूम पड़े कि एक आदमी अपना मिनिमम 9 पार्ट्स अपन डोनेट कर सकते हैं, जैसे आँख हो गया, किडनी हो गया, स्किन हो गया, हार्ट हो गया। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, तो उसके बारे में लोगों के मन में बहुत डर होता है कि जैसे अभी हम लीडर्स हैं, तो कहाँ पर रक्तदान शिविर हो गया। आज मेरे दोस्त लोग मुझे मस्ती में बोल रहे थे, आप तो सब लोग तो ब्लड डोनेट करने बोलते हैं, आपने तो लोगों की किडनियाँ ले ली। तो ये एक माइंडसेट है जो चेंज होना चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, ये पब्लिक तक ये चीज़ को मालूम पड़ना चाहिए और इसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग सब लोग ने मिलकर ये ऑर्गन डोनेशन का कैंप रखा है, जिसमें मेरे सहभागी, मेरे मित्र लोग सब लोगों ने मेरा साथ दिया है। और मेरी पूरी टीम की तरफ से माननीय आदरणीय श्री शरद चंद्र पवार साहब को और हमारी प्रतिभा ताई जी को हम जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और यही ईश्वर से कामना करेंगे कि उनको और ईश्वर और लंबी आयु दे। और जैसा उन्होंने पूरे देश को संभाला है, पवार साहब ने पूरे विश्व को संभाल रखा है उनके गाइडेंस से, उनका सदैव हमारे पे आशीर्वाद बना रहे। मुंबई जनरल सेक्रेटरी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। कल
12 दिसंबर के दिन शरद पवार साहब के बर्थडे के दिन अच्छा कार्यक्रम हुआ एक कैंप का, और आज उनकी वाइफ ताई का आज जन्मदिन है, उस अवसर पे भी आज कैंप रखा गया है। और देवानंद ने जिस तरीके से कार्यक्रम किया, हमारी टीम सब मिलके, ये बहुत अच्छी तरीके से कार्यक्रम चल रहा है हेल्थ कैंप का। कल भी सक्सेसफुली रिजल्ट रहा, काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया। नंबर्स ऑफ पीपल ने ऑर्गन डोनेशन कैंप में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया अपना। आज भी उसी तरीके से कैंप एकदम सक्सेसफुली चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। और ऑर्गन डोनेशन की जो जानकारी सबसे ज़्यादा दी जा रही है, बहुत अच्छी तरीके से दी जा रही है। मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से हर साल और हर टाइम इसी तरीके से कैंप रखा जाए और हम भी उसका पार्ट बने रहे। शुक्रिया। उपाध्यक्ष मुंबई, असंगठित कामगार विभाग से हूँ। और कल हमने जो ऑर्गन डोनेशन कैंप जो आयोजित किया था, वो माननीय श्री शरद पवार जी के जन्मदिन के अवसर पे था। और आज फिर से यही कंटिन्यू करते हुए हम प्रतिभा जी के जन्मदिन के अवसर पर फिर से हम ये करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग आए और हमें इस कार्य में हेल्प करें। और सबसे बड़ा सहभाग देवेन आचार्य जी का ही है इसमें, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को एकत्रित किया है और बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं और बहुत अच्छी संख्या में आ रहे हैं, तो उसमें उसकी बहुत खुशी है। देसाई, नॉर्थ मुंबई डिस्ट्रिक्ट जिला अध्यक्ष, ठीक है, संगठित कामगार विभाग से। कल शरद पवार जी का बर्थडे था, हमारे ऊपर उनके आशीर्वाद बने रहे, उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना। आज उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी प्रतिभा ताई जी का जन्मदिन है, तो देवा अन्ना ने कल यहाँ पे ऑर्गन डोनेशन, मेडिकल फ्री चेकअप, गरीबों को स्लम एरिया में सारे मेडिसिन फ्री में दे रहे हैं और 1 मंथ के दे रहे हैं, तो सबको जमा किया है उन्होंने। और आज भी वो प्रोग्राम कंटिन्यू है। तो इनके छत्रछाया से, शरद पवार जी हमारे पिता समान है, उनकी छत्रछाया से, उनके आशीर्वाद से ये कैंपिंग आज भी जारी है। तो बस आगे भी उनका आशीर्वाद बना रहे। और प्रतिभा ताई को जन्मदिन की खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। शेख है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ ग्रेजुएट सेल से। जैसे कि कल सर का बर्थडे था, सर का बर्थडे था, हमने उसको सेलिब्रेट किया अच्छी तरीके से। ये थोड़ा अलग तरीका था हमारा, लोग सेलिब्रेट करते हैं पटाखे फोड़कर, केक काट कर। हमने लोगों की हेल्प कर ये सेलिब्रेट किया है बर्थडे, और आज भी हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि ताई का भी आज बर्थडे है। तो दोनों दिन हमने जो सेलिब्रेशन किया है उसमें लोगों का फ़ायदा हुआ है। और ये जो आइडिया था, ये जितना भी हमको एक चीज़ करने के लिए मिला है, ये हमारे बड़े भाई देवन अन्ना की वजह से हुआ है, कि हमारा कुछ और ही प्लान था। इन्होंने जो प्लान हमें बताया, वो प्लान में लोगों का बेनिफिट हुआ है। तो इसके लिए मैं देवा भाई को बहुत बहुत शुक्रिया बोलता हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने ये आइडिया इनोवेट किया जिससे लोगों का भला हुआ है। और एंड में मैं शरद जी को और ताई को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहूँगा। थैंक यू। मैं धन्यवाद करती हूँ सबको, नमस्ते करती हूँ। मैं एग्नेस हैमिल्टन हूँ, कोरियोग्राफर हूँ, और देवानंद मुझे इस लायक समझा है। और देवानंद जो ये कैंपिंग कर रहे हैं, जो 2 दिन का है, उन्होंने बहुत मेहनत किया है, सारे गरीब लोगों के लिए सोचा है। सारा मेडिसिन फ्री है, चेकअप फ्री है फॉर डायबिटीज़, फॉर प्रेशर्स, फॉर किडनी, एवरीथिंग। तो इसके लिए मैं देवान्ना का धन्यवाद करती हूँ और पूरे हमारे टीम का धन्यवाद करती हूँ। और शरद पवार जी का कल जन्मदिन था, उसके लिए मैं शुभकामना देती हूँ। गॉड ब्लेस हिम। और प्रतिभा ताई का आज बर्थडे है, उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। वो कल भी रखा था कार्यक्रम, आज भी रखा है, बस वही शुभकामनाएं हमारे लिए। और अगले साल इससे और बड़ा करेंगे। देवानंद ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है गरीब लोगों के लिए, हेल्प के लिए। और हमारे राष्ट्रवादी पार्टी की तरफ से गरीब को मदद जाना चाहिए। जो कोरोना वायरस का जो भी बीमारी फैल रहा है उसे कंट्रोल करने के लिए जो भी पब्लिक के अवेयरनेस से दरवाजे तक स्लम में पहुंच के काम कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ देवान्ना का, जो पार्टी के नाम से वो काम कर रहे हैं। ये हमारा आलम है। सबसे पहले तो मैं पवार साहब को हार्दिक शुभेच्छा देना चाहूँगा उनके बर्थडे पे। और जो देवा आनंद जी ने यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया था, उससे यहाँ के पब्लिक को, जो गरीब लोग हैं, जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं पैसे की वजह से या डर के वजह से कि डॉक्टर लोग की फ़ीस ज़्यादा है, ये कोरोना महाकाल चालू है, तो ऐसे उपलक्ष्य में उनके जन्म दिवस पे इन्होंने बहुत अच्छा नेक काम किया है। यहाँ के रहवासी लोगों को बहुत अच्छा
फ़ायदा मिला है। कम से कम हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे 150 से 200 पेशेंट को देखे हैं। उसमें बहुत सारे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अन्य बीमारियों से यहाँ पे हम लोग पकड़े और उनको इलाज किए। महीने भर का इलाज हम लोगों ने दवाइयाँ फ्री दिया है। सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता। मेरा नाम है डॉक्टर वीरेंद्र गुप्ता और हम लोग अपेक्स किडनी फाउंडेशन से। सबसे पहले तो मैं पवार साहब और प्रतिभा ताई जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। और जैसा इन्होंने ये कार्य किया है काफ़ी सराहनीय है। इनकी वजह से यहाँ के काफ़ी गरीब पेशेंट लोगों को मदद मिली है। बहुत सी पेशेंट देखने के बाद हमें पता चला कि कई पेशेंटों को जिनको दवाइयों की ज़रूरत है वो दवाइयाँ नहीं ले पा रहे थे। हमने उन्हें गाइड किया और किस डॉक्टर से मिलना चाहिए उसके बारे में हम लोगों ने उन्हें बताया है। तो ये हम देख रहे हैं ये कल से और आज के बीच में तकरीबन हम लोगों ने ना 200 के आसपास पेशेंट देख लिया है। यहाँ पे जो सबसे मेन कैंप था वो था डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के बारे में। अभी डायबिटीज़ जो होती है सबसे खतरनाक बीमारी है जो बहुत सी बीमारियों को पैदा करती है। तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगा तो हम बहुत सी बीमारियों के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डायबिटीज़ की वजह से हार्ट का प्रॉब्लम होता है, किडनी का प्रॉब्लम होता है, ब्रेन का प्रॉब्लम होता है। तो अगर पेशेंट का डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा तो उसका लाइफ का आने वाली बहुत सी बीमारियों के ऊपर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था वो था ऑर्गन डोनेशन। तो ऑर्गन डोनेशन में यहाँ पे हमने देखा है कि ज़्यादातर पब्लिक लोगों ने ना जो यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं ना, ऐसे पेशेंट उन लोगों ने अपना ऑर्गन डोनेशन का कार्ड भरा है। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप एक बार जब ऑर्गन डोनेशन का कार्ड भर दिए उसका मतलब आप अपने अंगों को दूसरों को मदद के लिए देना चाहते हो, जो बहुत ही सराहनीय काम है। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने वो चीज़ किया है जो हमें काफ़ी अच्छा लगा है। सर मैं अपेक्स किडनी फाउंडेशन से हूँ। ये सामाजिक कार्य जो काफ़ी बड़ा है, जो सबके और प्रतिभा ताई के जन्मदिन के हिसाब से और देवान सर ने बहुत बड़ा सामाजिक कार्य किया है, जिसमें ये मेडिकल कैंप है जो फ्री मेडिकल कैंप है, जो ऐसे यहाँ के लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। और साथ में ऑर्गन डोनेशन का अवेयरनेस भी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो बिना ऑर्गन्स के ज़िंदगी जी रहे हैं, तकलीफ़ में जी रहे हैं सबसे ज़्यादा, उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। और इस सारा जो कैंप रखे उसका श्रेय देवान सर को जाता है और शरद सर को जाता है, शरद पवार साहब को जाता है। और बस इतना ही होगा। ये पवार साहब के बर्थडे के निमित्त जो देवान्ना ने ये फंक्शन रखा था मेडिकल कैंप का जो फंक्शन रखा हुआ था देवान्ना ने पवार साहब के बर्थडे के निमित्त, तो हम लोग इनको बधाई देते हैं कि इन्होंने कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है और यहाँ के लोगों को समाज में एक सेवा किया है। इन्होंने एक मौका दिया है लोगों को, जो भी मेडिकल कैंप में लोग आए थे उनको मुफ्त में दवा वितरण किया है पवार साहब के बर्थडे के निमित्त। और हम लोग पवार साहब के बर्थडे के निमित्त ढेरों बधाइयाँ देते हैं और चाहते हैं कि साहब इसी तरह आगे प्रोग्रेस करते रहे और हमारी एनसीपी पार्टी और प्रोग्रेस करे। जी सर आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? अन्ना साहब को कि आज उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार जी के जन्मदिन पर सबसे अच्छा प्रोग्राम लेने का उन्होंने विषय बनाया सब, क्योंकि मेडिकल कैंप आज जो लोगों की ज़रूरत है, जो सेवा करना चाहिए वो मेडिकल कैंप से, क्योंकि लोगों को बहुत ज़रूरत, कोरोना जैसे महामारी के अंदर ये प्रोग्राम अरेंजमेंट करना और सभी लोगों को बुलाना। आज मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में इतने कार्यक्रम है, लेकिन सब लोग कोई फूल बांट रहा है, कोई पेड़े बांट रहे हैं, कुछ प्रोग्राम और चल रहा है, लेकिन मेडिकल कैंप बहुत जगह कम हो रहे हैं। तो आदर्श नगर की सरजमीन पे जोगेश्वरी वेस्ट में आज जो इन्होंने वर्षा विधानसभा के अंदर कार्यक्रम लिया, मैं सबसे पहले अन्ना को मुबारकबाद देता हूं और शरद पवार जी साहब को भी मैं मुबारकबाद देता हूं उनके जन्मदिन पर। और उनकी जो श्रीमती, उनकी जो पत्नी है उनकी भी जन्मदिन है, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। और अब सब मीडिया वालों को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप लोग भी इतना समय निकाल कर आदर्श नगर पर आए। और हम चाहते हैं कि सबसे बड़ा मानव सेवा मानवता ही है, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं, और मानव सेवा ही जिंदगी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज मीडिया के ऊपर बहुत सी उंगली उठाई जाती है। हम चाहते हैं कि मीडिया के अंदर वो सच्चाई पैदा की जाए जो जब 1947 के बाद आपने देखा होगा हर मीडिया ऐसे ऐसे लोगों से लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि मीडिया के हाथ में जो कलम है वो आज़ादी है, वो किसी के पास नहीं। तो हर देश जो इस पर जा रहा है उसको अगर बचाना है वो मीडिया का काम है। तो शरद पवार जी के जन्मदिन पर मैं मीडिया वालों से सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सच्चाई को दिखाने वाले लोग और सच्चाई दिखाइए, और जो गलत काम है उसका पर्दाफाश कीजिए, और देश के अंदर जो भाईचारे की उसको पैदा करने का काम करें। मानव सेवा, एकता, अखंडता
पैदा करने की कोशिश करे, भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश करे और जहाँ पे नाइंसाफ़ी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उसको रोकने का काम करे। क्योंकि आपके कलम से ही किसी की ज़िंदगी बच सकती है, आपके कलम से ही किसी की ज़िंदगी सुधर सकती है। बस यही मैं कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमारे साथ में हमीद भाई है, हमीद शेख भाई, अकबर भाई, मुनाफ भाई, अन्ना जी जिन्होंने आमंत्रण किया, आज प्रोग्राम रखे, हमारे मलिक भाई, काफ़ी लोग यहाँ पे सभी और राष्ट्रवादी के जितने भी यहाँ पे महिला कार्यकर्ता, जो भी NGOs के लोग हैं, जो भी मिलके जो आज प्रोग्राम रखे और जिन्होंने भी सहयोग किया है, सबको धन्यवाद देता हूँ। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद मैं अन्ना भाई को जो शुरुआत किया, और हर महीने उन्होंने बोले कि मैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेने की कोशिश करूँगा और बहुत सेवा करने की इनके मन में इच्छा है और अच्छे काम की जो मन में इच्छा रखता है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मार्ग उनको खुल जाता है। बस कोशिश करना चाहिए। कई कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा आपको, मगर कठिनाइयों को सामना करेगा तो इंसान आगे बढ़ेगा और सिर्फ ईश्वर ही उनकी मदद करेगा और अल्लाह ही उनकी मदद करेगा और उसी के भरोसे पे चलना है, लेकिन काम अच्छा करना है। बस मैं इतना ही बोलूँगा। आप लोगों का भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज़ 18 पर वीडियो सहित पूरी और हमारे जी न्यूज़ 18 को सब्सक्राइब करना